in association with Kutumb app. उल्फत का अंजाम बुरा है, दाना अच्छा दाम बुरा है। शायरी का शेरों से क्या ताल्लुक, पर किसी जमाने में उर्दू मुशायरों की शान रहे कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर का कहा यह मिसरा स्टॉक मार्केट में ओवर वैल्यूएशन का शिकार हो रही कंपनियों पर और उनके आईपीओ पर फिट बैठता है। सब कुछ विस्तार से बताएंगे। पहले एक जरूरी बात जान लीजिए, दी लल्लन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब अब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शोज, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दी लल्लन टॉप कम्युनिटी से जुड़ें। और अब बात देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से एक स्टार हेल्थ की। स्टार हेल्थ का आईपीओ जिस जोश और खरोश के साथ आया, वह तीसरे दिन आईपीओ की बोली बंद होने तक कायम ना रह सका। बीते 3 साल में यह पहली कंपनी है जिसका आईपीओ 100% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ। निवेशकों ने कुल 4.49 करोड़ इक्विटी शेयर में से सिर्फ 3.56 करोड़ के लिए ही बोली लगाई। इस तरह आखिरी दिन इसे महज 79% सब्सक्रिप्शन से संतोष करना पड़ा, जो थोड़ा और नीचे 75 से कम रहता तो आईपीओ कैंसिल करने की नौबत तक आ जाती। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो यह कि आईपीओ के साथ वह नाम जुड़ा था जिसे दुनिया बिग बुल के नाम से जानती है। वह जिस शेयर को हाथ लगा दे, आम आदमी ही क्या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तक उसे हाथों हाथ लेते हैं। अरबपति निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में 17.5% की बड़े हिस्सेदारी ले रखी है। इसलिए माना जा रहा था कि यह आईपीओ कई गुना ज्यादा सब्सक्राइब होगा, लेकिन 3 दिन बाद भी करीब 30% शेयर निवेशकों की राह देखते रह गए। अब इसकी लिस्टिंग प्राइस को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चला है और कयास लगाए जा रहे हैं कि यह अपनी महंगी ऑफर प्राइस 870 से 900 से नीचे ही लिस्ट होगा। हम यहाँ इस आईपीओ के सुस्त सब्सक्रिप्शन के कारणों की पड़ताल तो करेंगे ही, साथ ही आपको किसी भी आईपीओ की हर बारीकी से वाकिफ कराएंगे। यह भी बताएंगे कि एक आईपीओ की कीमत कैसे तय होती है, शेयरों का आवंटन कैसे होता है, अगर सब्सक्रिप्शन एक सीमा से नीचे रहा या कैंसिल होता है तो निवेशकों के पैसे का क्या होता है, किसी सुस्त आईपीओ से पैसे वापस निकालने के लिए निवेशक के पास कितना समय होता है और इसका क्या प्रोसेस है। किसी आईपीओ की नाकामी की कई वजहें हो सकती हैं। इसमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ही नहीं, आईपीओ की मार्केटिंग से लेकर शेयर मार्केट के हालात तक मायने रखते हैं। इन मोर्चों पर स्टार हेल्थ का झंडा पहले ही बुलंद था। कोरोना से पहले वह लगातार मुनाफे वाली कंपनी थी और राकेश झुनझुनवाला के निवेश के बाद उसे किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं रह गई थी। लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी ऑफर प्राइस यानी कि 870 से 900 मौजूदा हालात में बहुत ज्यादा थी, खासकर इस खबर के बैकग्राउंड में कि बीते मार्च में ही कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को 490 रुपए में शेयर अलॉट किए थे। लेकिन पिछली कुछ तिमाहियों के नतीजे अच्छे नहीं रहे और कोविड क्लेम के चलते कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में कंपनी निवेशकों को विश्वास में नहीं ले पाई कि किस आधार पर 9 महीने के भीतर ही प्रति शेयर दोगुनी कीमत मांगी जा रही है। तो क्या इन्वेस्टमेंट बैंकर ले डूबे? इन्वेस्टमेंट बैंकर या अंडरराइटर क्या होते हैं, इस पर आपको आगे विस्तार से समझाएंगे। अब ये जानिए कि किसी भी आईपीओ की नैया पार कराने की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में होती है। स्टार हेल्थ ने भी नामी गिरामी बैंकर्स का हाथ थामा था। मार्केट एक्सपर्ट और chartviewindia.in के फाउंडर मजहर मोहम्मद कहते हैं, स्टार इंडिया का आईपीओ इन्वेस्टमेंट बैंकरों और लालची मैनेजमेंट दोनों के लिए आंखें खोलने वाला वाकया है। हाई वैल्यूएशन में छोटे और नए निवेशकों के लिए कुछ खास रह नहीं जाता। ऊंचे इश्यू प्राइस का एक मकसद प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को निकलने का रास्ता मुहैया कराना भी हो सकता है। हाई वैल्यूएशन के चलते ही स्टार हेल्थ के आईपीओ से घरेलू फंडों ने दूरी बनाए रखी। ऐसे हालात में आईपीओ को उबारने के लिए अंडरराइटर्स का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन तब कंपनी की प्रतिष्ठा को झटका लगता कि वह मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भरोसा हासिल नहीं कर पाई। मार्केट जानकारों का साफ कहना है कि अंडर सब्सक्रिप्शन आईपीओ के लिए प्रस्तावित सभी इक्विटी शेयरों का नहीं बिक पाना। इसके मामले में अक्सर यह देखा गया है कि लिस्टिंग ऑफर प्राइस से नीचे ही होगी। स्टार हेल्थ के मामले में ऐसा ही रहने वाला है। निवेशकों को पहले ही दिन नुकसान के लिए दिमागी तौर पर तैयार रहना चाहिए, लेकिन कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। एक वजह तो वही कि इसमें राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज निवेशक की बड़ी हिस्सेदारी है और दूसरी अहम बात यह है कि जहां इसके दूसरे निवेशक अभी से निकलने की जल्दबाजी में हैं, झुनझुनवाला ने ऐसी कोई पहल नहीं की है। वे कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर बुलिश हैं। तो क्या खराब लिस्टिंग पर खरीदें? जिन ब्रोकरेज हाउसेस ने इशू के दौरान इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और कंपनी के हाई वैल्यूएशन के प्रति चेताया था, अब वे ये भी मानते हैं कि
प्राइस की एक सीमा से नीचे कंपनी निवेश के लिए बुरी नहीं है। उनकी दलील है कि स्टार हेल्थ, मेडिक्लेम और जनरल इंश्योरेंस दोनों में मार्केट लीडर है। पिछली कुछ तिमाहियों में होने वाला नुकसान कोविड क्लेम के दबावों के चलते हुआ है। एक बार मार्केट कोविड के झटकों से मुक्त हो गया तो कंपनी फिर मुनाफे में आ जाएगी। ऐसे में 700 रुपए से नीचे किसी भी लेवल पर खरीद की सलाह होगी। एक्सपर्ट इस आईपीओ में पैसे लगा चुके खुदरा निवेशकों को भी ये सलाह दे रहे हैं कि शुरुआती लॉस के दौरान निकलने की कोशिश के बजाय कुछ महीने इंतजार करने की रणनीति अपनाएं। सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने स्टार हेल्थ को लॉन्ग टर्म नजरिए से निवेश के लायक माना है। क्या आईपीओ से पैसा निकाल सकते हैं? एक बार आईपीओ में पैसा लगाने के बाद उससे बाहर निकलने का रास्ता अभी तक खुला होता है जब तक इशू प्राइस खुला है। यह भी सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर यानी हमारे आपके लिए, हाई नेटवर्थ निवेशकों यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करने वालों और संस्थागत निवेशकों का निकलना मुश्किल होता है। आमतौर पर किसी भी कंपनी का इश्यू 3 से 4 दिन के लिए खुला रहता है। जैसे स्टार हेल्थ का आईपीओ 30 नवंबर से 2 दिसंबर के लिए खुला था। कामयाब आईपीओ पहले ही दिन कई गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो जाते हैं। इसके उलट अगर पहले 2 दिनों में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आईपीओ के भविष्य का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में अगर कोई खुदरा निवेशक यानी कि 2 लाख से कम निवेश करने वाला पैसा वापस लेना चाहे तो आईपीओ बंद होने के दिन तक वह ऐसा कर सकता है। इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है या ब्रोकर से गुजारिश की जा सकती है। ज्यादातर ब्रोकरेज आखिरी दिन 2 बजे तक ही इसकी इजाजत देते हैं। अब एक और सवाल उठता है कि कोई आईपीओ अगर आधा सब्सक्राइब हो तो क्या हो? ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपनी के आईपीओ को नाम मात्र सब्सक्रिप्शन ही मिले या इशू हुए आधे या इससे कुछ ज्यादा शेयर ही बिकें। ऐसे में क्या होगा? यह सवाल ज्यादातर छोटे निवेशकों को सालता रहता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों के मुताबिक अगर कोई आईपीओ 90% से कम सब्सक्रिप्शन हासिल करता है तो उसे लिस्टिंग की इजाजत नहीं होती। हालांकि इसमें भी कुछ शर्तों के साथ छूट है। मसलन 75% तक सब्सक्रिप्शन हासिल कर लेने वालों को ये छूट होती है कि वे प्रमोटर्स व अन्य निवेशकों की इक्विटी में से कुछ और हिस्सा बेचने का ऑफर करते हुए संतुलन बना लें और आईपीओ को कैंसिलेशन से बचा लें। स्टार हेल्थ के मामले में भी यही हुआ। कंपनी ने ऑफर फॉर सेल यानी QFS का रास्ता चुना, लेकिन 75% से कम सब्सक्रिप्शन के मामले में आईपीओ कैंसिल करना होता है और सभी निवेशकों का पूरा पैसा लौटा दिया जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्टार हेल्थ के आईपीओ को छोटे निवेशकों ने अपने कुल हिस्से यानी कि कुल शेयरों का 35% उसका 1.1 गुना अधिक सब्सक्राइब किया। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कंपनी के स्टाफ ने ही इस इशू से दूरी बना ली। स्टार हेल्थ के कर्मचारियों को तो 80 रुपए प्रति शेयर डिस्काउंट दिया गया था। कौन कितना खरीद सकता है? इसके लिए निवेशकों की 3 कैटेगरीज को समझें। सबसे पहले यह जान लें कि आईपीओ है क्या। जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा यानी कि निवेश लेना चाहती है तो उसे शेयर मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। इससे पहले वह ज्यादा से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटल जैसी प्राइवेट निवेश का सहारा लेती रहती है। पब्लिक से मिलने वाले निवेश का दायरा बड़ा होता है और उसमें लगातार विस्तार की गुंजाइश भी रहती है। जब कंपनी अपनी हिस्सेदारी का दायरा पब्लिक के लिए खोलती है और शेयरों को एक खास मूल्य पर बेचने का वायदा करती है, उसी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ कहते हैं। सेबी के नियमों के तहत किसी भी आईपीओ में ऑफर किए जाने वाले कुल शेयरों में निवेश कैटेगरी का कोटा तय होता है। आधा यानी 50% शेयर क्वालिफाइड या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड आदि। दूसरी कैटेगरी में 15% शेयर हाई नेटवर्थ निवेशकों यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा के निवेश करने वालों के लिए होते हैं। तीसरी कैटेगरी खुदरा निवेशकों यानी 2 लाख से कम निवेश यानी हमारे आपके लिए होती है, जिसके लिए अधिकतम 35% शेयरों का कोटा होता है। मर्चेंट बैंकर या अंडरराइटर कौन होते हैं? आईपीओ लाने वाली कंपनी सबसे पहले कोई इन्वेस्टमेंट बैंक या मर्चेंट बैंकर हायर करती है। आईपीओ का वैल्यूएशन तय करने से लेकर उसके वितरण और मार्केटिंग की रणनीति भी यही बैंकर तय करते हैं। इनकी नियुक्ति या डील कई तरह की शर्तों पर होती है। मान लीजिए कंपनी मार्केट से 2000 करोड़ रुपए उगाना चाहती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर कहे कि हम मार्केट से आपके लिए 2000 करोड़ रेस कराएंगे। अगर आय 2000 करोड़ से कम हुई तो बाकी रकम हम भरेंगे, लेकिन इससे ज्यादा पैसा निकल आया तो ऊपर की रकम हम ले लेंगे। इसी को अंडरराइटिंग और उस बैंकर को अंडरराइटर कहते हैं। दूसरे तरीके के तहत इन्वेस्टमेंट बैंकर इस तरह की गारंटी नहीं लेते। वे वैल्यूएशन और प्राइस बैंड तय करने से लेकर संस्थागत निवेशकों का इंतजाम भी करते हैं, लेकिन कंपनी की लिस्टिंग या गेन लॉस से नाता नहीं रखते। कैसे तय होता है प्राइस बैंड? मान लीजिए किसी कंपनी की टोटल वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए है। उसने तय किया कि 20% शेयर डाइल्यूट करेगी यानी उसे पब्लिक को बेच देगी। इस तरह मार्केट से 2000 करोड़ रुपए उगाने के लिए वह प्रति शेयर मूल्य 200 रुपए तय करती है, यानी वह कुल 10 करोड़ शेयर बेचेगी। आईपीओ में अगर आप चाहें कि 1000-5000 रुपए एक मुश्त निवेश करें तो यह संभव नहीं। यहाँ
यहाँ शेयरों के बजाय उनके लॉट बिकते हैं। मसलन 10,000 रुपए में 50 शेयरों का एक लॉट बने तो किसी भी निवेशक को मिनिमम एक लॉट लेना होता है, यानी वह मिनिमम 10,000 निवेश कर सकता है। साथ में ये भी जानते चले कि जब कंपनी ने हर शेयर का दाम 200 रुपए फिक्स्ड कर दिया तो उस आईपीओ को फिक्स्ड प्राइस आईपीओ कहा जाता है। दूसरे तरह का इश्यू बुक बिल्डिंग इश्यू कहलाता है, जब शेयर का मूल्य एक रेंज में तय होता है। मसलन यहाँ प्रति शेयर 180 से 200 रुपए जैसे मूल्य ऑफर किए जाते हैं। दोनों मूल्यों के बीच 20% से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। ज्यादातर आईपीओ इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन भी समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी कैटेगरी के निवेशकों के लिए कुल 1 लाख शेयर लॉट ऑफर में थे और इतनी ही संख्या में बिड आई, तो हर निवेशक को एक एक लॉट आसानी से मिल जाएगा। ऐसे में कहेंगे कि सब्सक्रिप्शन 100% रहा। जितने शेयर ऑफर में थे उससे ज्यादा एप्लीकेशन या बोली आई तो यह ओवर सब्सक्राइब्ड होगा। 1 लाख शेयर के लिए 5 लाख बिड मिली तो आईपीओ 5 गुना सब्सक्राइब माना जाएगा। लेकिन शेयरों से कम बोली आई तो यह अंडर सब्सक्राइब्ड कहलाएगा। अगर शेयर लॉट 1 लाख हो और बोली 1,25,000 आई तो पहले तो सभी को एक एक लॉट अलॉट होंगे और बाकी शेयरों के वितरण के लिए कंप्यूटराइज्ड लॉटरी का सहारा लिया जा सकता है। इसी तरह कम शेयर और ज्यादा बोली के मामले में भी लॉटरी ही विकल्प होता है। आईपीओ में जिन्हें शेयर अलॉट नहीं होते उनके पैसे आवंटन के अगले दिन खाते में आ जाते हैं। जिन्हें अलॉटमेंट हो जाता है लिस्टिंग के दिन उनके डीमैट खाते में शेयर आ जाते हैं। आमतौर पर आवंटन के 1 हफ्ते के भीतर ही लिस्टिंग होती है। कई बार आवंटन के 1-2 दिन बाद ही लिस्टिंग हो जाती है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी प्रमोद। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।